सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कृति आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम पे। तो अभी फरवरी में जो हमारा एग्जाम होने वाला है कौन सा सीडीएस का, उससे रिलेटेड मैं एक प्रीवियस ईयर की सीरीज लाया हूं आपको। तो 2015 से और 2020 तक जितने भी पेपर हुए किसके भाई सीडीएस के, वो हम करेंगे। तो लगभग लगा लीजिए अब 6 साल के पेपर हो गए, तो 12 करीबन पेपर होंगे। तो उनके पूरा 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हमारा पहला पेपर है ये है भाई 2015 का। ठीक है, 2015 का सेकंड वाला पेपर है ये। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है देखिए, वो कह रहा है द नंबर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाइंग। इसको सेटिस्फाई करना है, मतलब ये 50 से ग्रेटर देन आना चाहिए। वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100। मतलब क्या तो जो x है वो तो क्या है भाई, क्या तो 100 से छोटा है या क्या है 100 से बराबर है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए, अगर यहाँ पे आप 1 रखेंगे देखो तो ये 1, ये क्या बनेगा देखो, 1 प्लस का 100 मतलब 50 से बड़ा आ रहा भाई, है ना। एक वैल्यू यहाँ पे छोटी वाली n आ गई, क्या आ गई, 1 आ गई। फिर आगे जैसे ही मैं गया, मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो 2 प्लस का 100 अपॉन का 2 अगर आएगा तो ये भी क्या 50 से बड़ा आ जाएगा, 52 आ गया। फिर 3 रखूंगा तो यहाँ पे 3 प्लस का कितना आ जाएगा देखो, 100 अपॉन का कितना भाई, 3 आ गया। जो कि क्या 50 से क्या आएगा, छोटा आएगा। इसका मतलब 1 और 2 तो हो गया। अब एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 50 होगी और यहाँ पे भी 50 होगी तो 50 से वैल्यू तो होगी। इसका मतलब 50 से लेकर के और 100 तक के सारे होंगे भाई, मतलब 50 नंबर तो ये मिल गया आपको। अब एक और बात देखिए यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है देखो, x प्लस का 100 अपॉन का x। अगर मैं यहाँ पे 47 रखूँ तो ये 47 प्लस का 100 अपॉन का क्या बन जाएगा, 47। मतलब आंसर नहीं आने वाला है, मतलब 50 से छोटा आएगा। 48 पे आ सकता है क्या, देखते हैं। 100 अपॉन का अगर 48, तो हाँ भाई बिल्कुल 48 पे भी आ गया। आ गया क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने नंबर हो गए देखो, 50 हो गए और ये क्या 353 हो गए। अच्छा, एक नंबर क्या होगा हमारा भाई, 49 भी होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, इनके बीच में ये 51 नंबर है, माफ करना, ये टोटल क्या है 51 है, क्योंकि इसमें 50 भी काउंट हो गया भाई। तो 51, ये 52, 53, 54 और कितने 55, तो 55 नंबर ऐसे हैं भाई जो कि क्या आ रहे हैं भाई, जो कि क्या आ रहे हैं हमारे भाई, 50 से बड़े आ रहे हैं। तो वैल्यू पुटिंग यूज करिएगा, मतलब इंटीजर्स कोई भी रख सकते हैं, कि यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर रख दीजिएगा और देखिएगा 50 से बड़ा कौन आ रहा है, वही आपका क्या आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वगैरह व्हाट इज द सम ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 12 लीव्स। जितने भी हिंदी वाले हैं यार, हिंदी के क्वेश्चन भी हैं इसमें, मतलब हिंदी में भी दिया हुआ है, आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से कर लीजिएगा, है ना। हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं समझा आप लोगों को हिंदी में ही रहा हूँ। तो कह रहा कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, मतलब कोई नंबर है ना, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, 13 का मल्टीपल है भाई, वो क्या है 13, मतलब 13 का उसमें क्या जा रहा है, डिवाइड जा रहा है। व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8, 6 8 और 12 से जब भी डिवाइड करा हमने तो रिमाइंडर कितना बच रहा, 5 7 और कितना 11। आप देख रहे होंगे यहाँ पे -1 और -1। इसका मतलब है कि 6 8 और 12 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो क्या निकलेगा देखो, यहाँ से इनका एलसीएम निकल जाएगा 24। इसका मतलब वो जो नंबर है वो 24 के और -1 क्या है हमारे रिमाइंडर के उसमें। अब एक बात देखिए, इसको अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 13 से कैसे डिवाइड करूंगा, देखो इसको 13 से करोगे तो आपको पता है कि 13 की टेबल अगर इससे पड़ेगी तो 13 एकम 13 तो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे बचेगा क्या देखो, 13 के तो यहाँ पे बाहर आ गया, क्योंकि 13 के में तो डिवाइड जाएगा 13 का। और बच कितना गया देखो, अब 11 के और माइनस का 1 अपॉन का 13। अब 11 की अगर टेबल में आप देखोगे तो 11 6 जा कितना होता है, 66 होता है कि नहीं होता है भाई। और एक माइनस कर दोगे तो 65 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा देखो, और 13 का उसमें टेबल जाएगी। इसका मतलब भाई के की वैल्यू क्या होने वाली है मेरे पास में, 6। क्या होने वाली है, 6 होने वाली है। तो बस कुछ नहीं करना। तो उस इसका मतलब कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अगर के की वैल्यू आ गई 6 तो हमारे पास में क्या ना था भाई, वो 24 के माइनस का 1। तो 24 इंटू 6 माइनस का 1 मतलब कितना, 143। इन तीनों का सम कितना आ रहा, 8। ठीक है, क्वेश्चन काफी इतना टफ भी नहीं था कि ज्यादा टफ बना दे इसको, इजी ही पूछ रहा है भाई। अच्छा, अगला देखेंगे। अगला वो कह रहा, a milkman claims to sell milk at its cost price only, still he is making a profit of 20% since he was mixed some amount of water in the milk. What is the percentage of mixture देखो।
तो एक बात बताओ, अगर मैं 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, अगर मैं 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, देखो अगर मैं 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ मतलब 1/5 रेशियो में, तो 5 मेरा सीपी आ गया, तो 6 क्या आ गया भाई मेरे पास में एस। अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि स्टिल ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% सिंस ही हैज मिक्स्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसको यार 100 मान लो, इसको जो भी था तुम्हारा ये मिक्सचर, तो यहाँ पे एसपी का क्या होगा भाई, देखो अगर ये 100 हो गया है, जो एसपी माना हमने, मतलब बेचा भी और इसमें मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर भी, तो यहाँ पे 100/6 आ गया। अब वो आपसे ये सीपी तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क। शुरू में परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या था, क्योंकि ये एक तो उसने वाटर में ला रखा है, इसका मतलब कितना भाई 500/6। इसको परसेंटेज में निकालो कितना आ जाएगा, ये 250 बाई कितना, ठीक है, क्योंकि 100 का यहाँ मल्टीप्लाई पहले से है ना, ये 5/6 इन अपॉन का क्या 100, यही तो परसेंटेज होगा मेरे पास में। तो ये क्या आ गया मेरे पास में, मिल्क का क्या गया, परसेंटेज आ गई, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगला सवाल देखो, वो एक इक्वेशन टाइप की दे रहा है आपको, तो आपने इसको x मान लिया, मैंने मान लिया कि x इक्वल्स टू ये 4 प्लस रूट 4, और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या माइनस है, और यहाँ से ये रिपीट हो जा रहा है, देखो दोबारा नंबर, इसका मतलब माइनस का x। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रूट 4 माइनस का एक्स। इधर से फिर से करोगे तो इसका क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू इधर क्या मिल जाएगा मेरे पास में 4 माइनस का एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलिए, अगर हमने इतना कर लिया है देखो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको जरा इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा एक्स, है ना, और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना, कितना बन गया भाई ये, माइनस का 4 इक्वल्स टू कितना, 0। बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना हिट एंड ट्रायल यूज करो, मतलब एक्स की वैल्यू देखो, अगर मैं 3 रखूंगा यहाँ पे, तो क्या ये 0 के बराबर आएगा, देखो नहीं आएगा। और वैल्यू क्या क्या है मेरे पास में, देखो दो और वैल्यू क्या क्या है, रूट 13 0 में भी नहीं आएगा, तो दो वैल्यू बच गई, ठीक है। अब इन दो वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे आप इन दोनों वैल्यू को, मतलब दो वैल्यू कौन सी बच गई आपकी, रूट 13 माइनस का 1/2 और रूट 13 प्लस 1/2। इन वैल्यू को में से, दोनों में से एक एक करके आप यहाँ पे रखेंगे, अगर जहाँ पे से एल एच एस बराबर अगर आर एच एस आ गया आपका, तो वहीं पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप लोगों को इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है आप लोगों की वो कितनी बन जा रही, 4 की पावर बन जा रही है, देखो, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन ही रही, बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बड़ी बन जा रही। तो इस तरह के को सवाल करने के लिए आप क्वेश्चन से ऑप्शन उठाए तो ज़्यादा आपके लिए क्या पड़ जाएगा, आसानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर दीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है। ये दो में से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा, कोई से भी रखिए, आप देखिए कि इसमें 0 आ रहा है, एल एच एस बराबर आर एच एस, है ना। अगला देखो यार, वो कह रहा है द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स एवरी नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म बाई। अच्छा ठीक है भाई, एन क्यूब माइनस का एन, और यहाँ पे एन माइनस का क्या हो जाएगा 2। वो कह रहा है कि वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, एन क्या है भाई हमारे पास में नेचुरल नंबर है, वो कह रहा है, ठीक है चलो अच्छी बात है, देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एन क्यू माइनस एन की, और एन नेचुरल नंबर है और 3 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 3 रखोगे, जरा 3 रखोगे तो कितना बनेगा, ये 27 बन गया, ये माइनस का 3 और ये इंटू 1, तो 24 आ गया। तो यार सबसे बड़ा नंबर क्या होने वाला, 24, ठीक है। फिर 4 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 64 माइनस का 4 और इंटू कितना भाई, 4 इंटू 2, 2 बन गया, बन गया नहीं बन गया, तो ये 62 इंटू 2 बन गया। तो ये 2 दूनी 4 और 6 दूनी कितना आ गया भाई, 12। तो क्या कह रहा हो कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या बनेगा, ये सॉरी 60 हो जाएगा यहाँ पे, 60 इंटू 2 तो 120 बन गया। तो 24 ऐसा नंबर है जिससे कि सबसे बड़ा नंबर है, जो कि इसको क्या सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द एवरेज ऑफ, द एवरेज ऑफ एम नंबर्स का एवरेज कितना कह रहा है भाई हमसे वो, एन की पावर 4 है, एंड द एवरेज ऑफ एन नंबर्स का कितना है भाई m/4, ठीक है। अब वो कह रहा है m प्लस एन कितना होगा, तो भाई m इंटू एन की पावर 4 प्लस एन इंटू एम की पावर 4 अपॉन m+1। यहाँ से mn अगर कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया n का क्यूब प्लस m का क्यूब, भाई बचिए नहीं, बच जाएगा देखो, ठीक है। और यहाँ पे से क्या बन गया, ये मेरे पास में m प्लस n,
तुम्हें पता है m प्लस एन इससे कटेगा, क्योंकि a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है हमारे पास में भाई, a प्लस का b है ना, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस ए बी, और ये सिर्फ इसी में आ रहा है, देखो इसका मतलब आंसर क्या है, ये आ गया। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, नॉट टफ क्वेश्चन भाई तुम्हारे लिए। चार की पावर क्या है देखो, अगर चार की पावर एक रहे तो चार आता है, चार की पावर अगर दो रहे तो क्या आता है, छह आता है यूनिट डिजिट में। फिर चार की पावर तीन अगर करोगे तो फिर भी क्या आएगा भाई, आपका फोर आएगा, फिर चार की पावर चार करोगे तो क्या आएगा, छह आएगा। इसका मतलब कि जब भी ऑड नंबर हो तो क्या आता है भाई, चार आता है, इवन नंबर हो तो छह। तो ये भी, ये इवन है, ये ऑड है, यहाँ से इवन से कितना आएगा भाई मेरे पास में देखो, छह आ गया, और ऑड से कितना बन गया यहाँ पे चार, छह चार जोड़ोगे तो कितना, दस बन जाएगा, जीरो क्या आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए, ये हिंदी में है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा हूँ, देखो वो कह रहा है, इफ x रूट थ्री प्लस रूट टू है देन द वैल्यू ऑफ, भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब हमको यहाँ पे ये निकालना है भाई। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो आपको दिया हुआ है इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखो x इक्वस टू, मेरे को अगर रूट थ्री प्लस रूट टू दिया हुआ है तो वन अपॉन एक्स क्या होगा भाई मेरे पास में, रूट थ्री माइनस का रूट टू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो गया मेरे पास में, देखो यहाँ पे टू रूट थ्री हो गया बस। अब आपको अगर कभी भी इसका क्यूब निकालना हो, देखो तो इसका क्यूब क्या बन जाता है, अगर ये a है, मान लिया a, तो a का क्यूब माइनस थ्री है, यहाँ पे करोगे तो क्या बन जाएगा देखो, इसका क्यूब करोगे तो कितना बनेगा देखो, अ, दो का क्यूब करेंगे ना हम, तो दो दूनी चार दूनी आठ, और तीन चौबीस, चौबीस रूट तीन माइनस का थ्री मतलब सिक्स रूट थ्री भाई। तो ये कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे, अठारह रूट तीन, और प्लस देखो यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स भी, तो ये कितना है मेरे पास में, टू रूट थ्री, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वेंटी रूट थ्री, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वन अपॉन वन इंटू फोर प्लस वन अपॉन फोर इंटू सेवन, और ऐसी चल रही कहानी। तो कुछ इस तरीके की क्वेश्चन मिली है मुझे। अब देखो इनके बीच में देखो तीन का गैप है, देखो अगर एलसीएम लोगे, लेकिन यहाँ ऊपर कहीं तीन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मुझे वन बाई थ्री बाहर के लेना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा ताकि कट जाए और मेरी ये इक्वेशन मिल जाए। अब आपको दिख रहा है कि ये सारे आपस में कट रहे हैं, तो लास्ट में क्या बच जाएगा भाई, माइनस का वन बाई नाइनटीन बच जाएगा, मतलब वन बाई थ्री और वन माइनस वन अपॉन नाइनटीन बच जाएगा। इसका मतलब ये वन बाई थ्री आ गया, और यहाँ पे से एटीन अपॉन कितना आ गया, नाइनटीन, इससे कटेगा तो कितना बन जाएगा भाई, सिक्स अपॉन नाइनटीन। ठीक है, तो इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं था भाई। अगला देखो, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ 1.5 किलोमीटर पर मिनट एंड 60 और रिस्पेक्टिवली, a man is the in the faster train, observe that it takes 27 seconds to cross the slower train। सबसे पहले तो इसको चेंज करो भाई, क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे को, देखो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 1.5 किलोमीटर पर मिनट है, अगर इसको मैं आवर में चेंज करूँ तो ये 1/60 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब क्रॉस कर रहे हैं यार एक दूसरे को, तो देखो स्पीड इक्वस टू क्या होगा, स्पीड तो जुड़ जाएगी, इसका मतलब 90, टू ट्रेन्स आर मूविंग, अच्छा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, माफ करना, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो ये क्या माइनस हो जाएगी इनकी स्पीड, डिस्टेंस मुझे निकालनी है, और टाइम मुझे दे रहा है 27 सेकेंड। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये 30 आ गया, इसको मैं चेंज कर दूंगा इसमें मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 और डी अपॉन कितना 27, नौ दूनी और नौ तीन भाई, दो से कट गया कितनी बार ये, 15 बार, 15 पंजेंगे की नौ 75, और 75 इंटू थ्री जा कितना बन जाएगा मेरा, 75 इंटू थ्री जा देखो, 5 या 15, 7 में 225, तो आंसर क्या आ गया भाई, 225 आ गया, आंसर क्या आ गया मेरा 225। ठीक है, अगला देखो, अगला वो कह रहा है कि अ टीन ऑफ, थोड़ा सा इसको ले जाते हैं, ठीक है, हल्का सा ऊपर, ठीक है चलो, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, चलो। तो वो कह रहा है कि टीन ऑफ ऑयल वाज 4/5 फुल, मतलब 4x अपॉन क्या है भाई, 5 क्या है, फुल है। उसमें से मैंने 6 बोतल क्या कर दी, निकाल दी, और 4 बोतल क्या डाल दी, तो वो कितना बच गया, 3x/4। इधर उधर ले जाओ तो क्या करना है, देखो 4x अपॉन का 5 माइनस 3x अपॉन का 4 और इक्वस टू 2।
यहाँ से अगर सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से x अपॉन का 20 इक्वल टू कितना मिल गया 2, तो x बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा सवाल है ये, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो वो कह रहा है कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 3, ठीक, and the resulting quotient when divided by 11 leaves a remainder 6 if the same number when divided by 11 leaves remainder m, the resulting quotient is, देखो काफी घुमा रहा है आप लोगों को क्वेश्चन पे। वो कह रहा है कि एक नंबर था, जब मैंने उसे 7 से डिवाइड कर रहा तो कितना रिमाइंडर बच गया भाई, मेरा 3 बच गया। एंड द रिजल्टिंग क्वेश्चन, मतलब जिससे मैंने इसको भाग दिया होगा, मतलब क्वेश्चन का मतलब हो गया तुम्हारा भागफल, when divided by 11 leaves a remainder of 6, उसने कितना दिया 6 दिया। if the same number when divided by 11 leaves a remainder m and the resulting quotient when divided by 7 leaves के m। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, ये हमारा सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भाई, सक्सेसिव डिवीजन का। तो 7 और 11 दिया हुआ है और 3 और कितना भाई 6 दिया हुआ है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ जाता है। तो 7 छक्के 42, 3 कितना आ जाएगा 45, कितना आ गया 45। अब अगर 45 ही आ गया है, 45 को अगर मैं किससे डिवाइड करूंगा भाई, देखो 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 चक्कों का कितना आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा 11 चक्कों 44, मतलब एक क्या आ जाएगा रिमाइंडर। तो एक रिमाइंडर देखो किन ऑप्शंस में, एक इस पे है, शुरुआत में तो देखो इसी में ही है भाई, तो एक ऑप्शन क्या है, हमने इस पे सही कर दिया। चलो दूसरी चीज को चेक करते हैं। तो अगर 45 आ गया, 11 चौको 44 एक आ गया, तो मैंने किससे डिवाइड करा था भाई, 11 4 से करा था, तो 4 को अगर मैं 7 से करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा भाई, 4 ही तो आएगा। इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन, पहला वाला। ठीक है, तो पेपर में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे थे, थोड़ा घुमा के पूछे, लेकिन सही क्वेश्चन थे। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ, एक क्वेश्चन भाई है, वो कह रहा है y इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 1। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं भाई, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 1 आ रहा है। चलो ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे तो सही चीज आ रही है, 3 पे रखेंगे तो y इक्वल टू ये 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ पे 2 2 ये भी 1 आ रहा है, इसका मतलब पहली वाली तो सही है भाई। नेक्स्ट वाली देखो, अगर y माइनस 1 तो x क्या होगा, लेस देन 1 कह रहा होगा। तो ये भी देखते हैं कि x क्या है, लेस देन है किससे 1 से, तो माइनस 1 करोगे तो यार ये कितना बच जाएगा, देखो 4 हो गया, है ना, 4 मतलब 2 बच गया ऊपर। अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं तो देखो कितना बनेगा, ये ऊपर -2 बच जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 हो गया, और अपॉन में -1 -2 हो गया तो -1। अगला वैल्यू में -2 अगर रख दूं या 0 ही रख दूं, तो 0 अगर मैं रखूंगा देखो, तो ऊपर 1 और -1 बच गया, इसका मतलब इसके लिए भी ठीक है। अगला कह रहा है कि y एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। हाँ बिल्कुल सही है भाई, जो इसने दिया हुआ तो सही है। इसका मतलब क्या भाई, 1 2 3 तीनों के तीनों क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, तो वैल्यू रखो और आंसर निकालो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला देखो, वो कह रहा है कि इफ x प्लस 1 इज द एचसीएफ ऑफ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ c। अगर एचसीएफ है तो इस इक्वेशन को क्या होगा भाई, सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब जीरो कर रहा होगा। x की वैल्यू जरा यहाँ रखो, देखो x प्लस 1 एचसीएफ इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू कितना -1 यहाँ रखोगे तो ये a हो गया पहली वाली इक्वेशन में, हाँ इस वाले में। तो यहाँ पे माइनस का b और प्लस का c इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पे देखो ये b हो गया, ये माइनस का a हो गया और प्लस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब मुझे निकालना है c, तो देखो ये और ये तो कट गया, इसका मतलब c इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में 0। c क्या आ गया भाई 0। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है द नंबर 87637 जो है, सॉरी यहाँ पे बीच में p भी था भैया, 876p37 और q इज डिविजिबल बाई 225 बाई 225 से क्या डिविजिबल, 225 तुमको पता है 5 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है। अब ध्यान से सुनो, 5 क्या होता है कि किससे डिविजिबल जाता है, इसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। और 3 किससे होगा कि अगर उस नंबर का सम, उस नंबर में जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर 3 से डिवाइड चल जाए तो 3 से क्या चल जाता है डिवाइड। अब चेक करते हैं, देखो भाई मेरे को दिया हुआ 8 7, है ना, 6p37 और q भाई। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, तो 8 और 7 कितना हो गया 15 और 6 21 और 10 कितना हो गया 21। और 21 अगर यहाँ पे 0 है
तो भाई इसको क्या होना पड़ेगा, देखो सॉरी 31 हो गया, हाँ ये तो या तो ये 5 हो सकता है। अगर ये 5 हुआ, अगर ये 5 हुआ तो ये कितना बन जाएगा, देखो 36 बन गया, कौन, ये P, है ना। अगर P 5 हुआ, Q 0 हुआ, Q क्या हुआ, सॉरी Q अगर 5 हुआ या ये 0 हुआ, तो देखो ये 36 बन रहा है और 36 3 से डिवाइड जाता है, तो मतलब एक ऑप्शन ये भी क्या है, सही है। दूसरी चीज ध्यान से देखना, देखो कि यहाँ पे Q की जगह अगर मान लो क्या आ गया मेरे पास में, 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं और यहाँ पे क्या रख दूं, 9 रख दूं, तो क्या सेटिस्फाई करेगा, चलो देखते हैं। देखो 36 तो हो गया और प्लस 9 अगर करूंगा तो 45, और 45 भी 3 से जाता है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या है मेरे, सही है, सी और डी। तो क्वेश्चन गलत था भाई, इसके दो आंसर आ रहे थे, एक सी भी आ रहा था और एक क्या, डी भी आ रहा था। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में 10th क्लास में है ना, कि क्यूब का क्या होता है, सम। तो अगर मैं बोलूँ कि देखो इसके जीरोस का जो मल्टीप्लाई है, जो जीरोस का इसके प्रोडक्ट होता है, जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है, कि एक हमारी देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक फैक्टर हमको निकालने हैं भाई। तो क्यूबिक फैक्टर का आपको ध्यान होगा कि हमारे पास में 10th में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होता है हमारे पास में, सी अपॉन का ए होता है ना। सी अपॉन का क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे अगर आप सी अपॉन ए करोगे, है ना, क्या करोगे, सी अपॉन ए करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2 मतलब 2 मिल गया। और इन सारे प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लाई होता है, मतलब सारे जीरोस का जो मल्टीप्लाई होता है, ये तो इनके प्रोडक्ट का सम था भाई सबका। इनके प्रोडक्ट का क्या होता है, देखो माइनस डी अपॉन का क्या होता है, ए, तो माइनस डी मतलब -1 अपॉन का 1 मतलब -1। अब इस वाली क्वेश्चन को, ये जो फर्स्ट वाली क्वेश्चन है और ये सेकंड वाली, तो सेकंड वाली से फर्स्ट वाले को क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से 1/c प्लस 1/a प्लस 1 का क्या भाई b, और यहाँ पे से -2, आंसर क्या आ जाएगा, -2। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है ए एंड बी आर टू टैप्स विच कैन फिल अ टैंक इंडिविजुअली इन 10 मिनट्स भाई। तो ए वाला बढ़ता है भाई 10 मिनट में, बी वाला बढ़ता है कितने, 20 मिनट में। हाउएवर देयर इज अ लीकेज, वहां एक छेद है, मतलब उस पे नीचे बॉटम में, विच कैन एम्प्टी अ फिल टैंक इन 40 मिनट्स, जो कि क्या कर देता है, टैंक को खाली कर देता है। empty a tank, a fill tank it चल। if the tank is initially empty, तो देखो एलसीएम लोगे तो 40, तो ये इसका टाइम हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 4, यहाँ से 2, और ये कितना आ गया, -2। ठीक है, इतना आपको आ गया। तो आगे हम करते हैं, यहाँ पे से ये माइनस होना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हाउ मच टाइम विल बोथ द टैप, सारे टैप अगर खुले हुए होंगे देखो तो कितना बढ़ेगा, देखो इनका एफिशिएंसी क्या आएगी, देखो 6 और -1, इन दोनों का सम, और एक कितना, 5 आ गया। तो टाइम क्या आ गया भाई, 40 बाई क्या 5 इक्वस टू कितना, 8। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम इक्वस टू मेरा क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगला वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो सबसे पहले देखो इसमें पावर कौन कौन सी, देखो तो एक तो 4 की पावर है ना, एक 1/4 है, एक क्या है भाई 1/3 है, और एक क्या है मेरी 1/2 है। तो 4 3 6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 12। इसका मतलब 12 मेरी क्या आ गया, पूरा का पूरा एलसीएम 1/12 आ गया। तो यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 की पावर 1/2 लाने, 12 है, और मुझे क्या लानी है, रूट में लानी है, मतलब 2 लाना है, तो यहाँ पे 6 का करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे देखो 6 की पावर अगर मुझे क्या 1/12 तो मेरी है सारी की एलसीएम, लेकिन मुझे यहाँ पे पावर कितनी लानी है, 4 लानी है, मतलब इसका रूट जो करना है 4 पे लाना है। इसका मतलब कितना करूंगा भाई, 3 का। वैसे ही देखो यहाँ पे 4 है, 4 का 1/12 तो हमने एलसीएम ले रखा है उसका, सबकी क्या है 1/12 पावर तो है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो क्यूब करने के यहाँ पे 4। अब देखो 2 की पावर अगर 6 करूँ मैं तो कितना आएगा मेरे पास में, 64। 6 की पावर अगर 3 करूँ तो कितना आएगा, 216। और अगर 4 की पावर 4 करूँ तो कितना बन जाएगा, 16 16 कितना हो जाएगा, 256। अब देखो रूट इन सब का एक जैसा ही है, इसका 12 है, इसका भी 12 है, और इसका भी क्या है, 12 है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है भाई, सबसे बड़ा कौन है, ये। तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ा कौन होगा, ये। इसका मतलब 4 की पावर 6 तो क्या हो गया भाई, सबसे बड़ा। ठीक है, 4 की पावर 6 क्या हो गया, सबसे बड़ा। उसके बाद में क्या होगा, वो कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, फिर ये 4 की पावर हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा हो गया 4 की पावर हमारा 6, क्योंकि ये 12 पावर है देखो इसकी, तो ये 256 है हमारा, ये 216 आ गया। 6 की पावर 3 है ना,
अच्छा, और ये 2 की पावर क्या आ गया, 6 आ गया। तो क्योंकि 16 दूनी 32 क्या, 64 आ गया। तो सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, और फिर क्या है भाई, ये है। तो सबसे छोटा तो भाई ये आ गया हमारे पास में। और सबसे बड़ा कौन सा वाला, 256 वाला। देख लीजिए कोई ऑप्शन अगर इसमें से मैच कर रहा हो, मुझे लग नहीं रहा कि कोई ऑप्शन इनमें से मैच कर रहा है इनका। ठीक है, तो अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब सारे के सारे आंसर क्या थे, गलत थे। लग नहीं रहा मुझे कि कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। 2 की पावर 6 आ गया ना, नहीं कर रहा ना। क्योंकि 4 की पावर अगर 3 यहाँ पे आएगा देखो, है ना, 4 की पावर 3 करना है तो 4 की पावर भाई 4 ही करनी पड़ेगी। और 4 को 16 कितना होता है हमारा, 256। तो सबसे बड़ा तो भाई यही है। कौन सा वाला, ये 3 की पावर √4 वाला। अच्छा ठीक है, ये आ गया आंसर हमारा ना यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है। ये हिंदी में हुआ है, पूरा पेपर ही करवा रहा हूँ आप लोगों को। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ सिंगल डिस्काउंट ऑन इक्वेशन सीरीज पे 10, 20 और 40% का डिस्काउंट पड़ा, कुछ मत करो, करते रहो सीधे। देखो 10% का डिस्काउंट पड़ेगा 90 बनेगा, 20% का डिस्काउंट पड़ेगा तो -18 कम हो गया, कितना बन जाएगा भाई, 72। 72 का 40% अगर कम करोगे तो कितना बनेगा, देखो 4 दूनी 8 और 7 चौको कितना भाई, 28। 28.8 क्या बन गया, कम, है ना। तो 72 में से अगर तुम 28.8 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, 2, ये 3, और यहाँ पे से कितना भाई, 4। 43.2 बच गया। 43.2 कह रहा है कि ऑन द सेम अमाउंट इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा पे 43। द वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑन सम अमाउंट विच इज, इसका मतलब यहाँ पे 43.2 बच गया। तो भाई कितने का डिस्काउंट पड़ा होगा, इसका मतलब 56.8 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कि के की कुछ वो दे रहा है कि इफ के इक्वल्स टू ये दे रहा हूँ मुझे, और वेयर ये कुछ इक्वेशन दे रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो तो -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, और -1 इज लेस देन इक्वल टू y और इज लेस देन इक्वल टू 2। अगला है 3 इज लेस देन इक्वल टू कितना भाई, z, और इज लेस देन इक्वल टू कितना भाई, 6। ठीक है, अब इन सबको जरा ऐड करो तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखो ये -3 हो गया, यहाँ पे कितना बन गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये x प्लस का y प्लस का z, है ना, बन गया है। अच्छा, अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या कह रहा है ये हमको, कि ये कितना बन गया, 6 2 कितना बन गया, 9 बन गया। इसका मतलब कौन सी वाली क्वेश्चन बन रही भाई, ये वाली। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन बनी, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही। अगला देखो, द नंबर ऑफ पेयर्स x एंड y वेयर x y आर इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस बाय। देखो इस इक्वेशन में से आप क्या वैल्यू रखेंगे कि आपका क्या 5 आ जाए। तो आपको देख के लग रहा है कि पॉसिबल नहीं कि 1 2 या इनफाइनाइट कितनी इक्वेशन हो सकती है इसकी, है ना, एक्स वाई में। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होंगे, जीरो होंगे, कि जीरो ऐसे इंटीजर है जो इसको क्या सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अगला देखो, कि लेट एक्स वाई बी आर पॉजिटिव इंटीजर, एक्स और वाई क्या है भाई, हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। और वो कह रहा है कि सच दैट एक्स इज प्राइम एंड वाई इज कंपोजिट नंबर। तो एक्स क्या है भाई, प्राइम नंबर है, और वाई क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। वाई क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अगर एक्स प्राइम है तो एक्स को अगर मैंने कितना मान लिया भाई, है ना, प्राइम नंबर है 5 मान लो, और वाई को मैंने कितना मान लिया, कंपोजिट नंबर है तो इसको मैंने 8 मान लिया। तो कह रहा कि कैन बी एन इंटीजर, तो 8 - 5 इक्वल टू तो 3 आ रहा है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू कितनी मान लूँ भाई, 3 मान लूँ, और y की वैल्यू अगर मैं कितनी मान लूँ, 9 मान लूँ, तो क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है कि एक y माइनस एक्स कितना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल बन सकता है इवन इंटीजर्स, है ना। पर कुछ केस में सारे के साथ नहीं बनेगा। एक्स वाई कैन बी इवन इंटीजर, बिल्कुल बन सकता है, 8 × 5 = 40। और 0.5 x कैन बी एन इवन इंटीजर, तो 0 पॉइंट अगर 5 है और इनटू अगर मैं इसको करूँ देखो 40 से, तो बिल्कुल वो इंटीजर्स बन सकता है। तो तीनों चीजों को क्या कर रहा हो, वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब कि कौन सा वाला सही है, तीनों के तीनों सही है। ठीक है, अच्छा देखते हैं भाई, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना है। देखो वो कह रहा है कि द एक्सप्रेशन भाई, एक एक्सप्रेशन है एक्स और वाई, तो क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है मुझे, क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है ना। एक्स और वाई तो क्या दे रहा है, पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है, सच दैट द एक्सप्रेशन बाई 3x + 1 2x + 3y when divided by 5 leave remainder 2 and 3 respectively. What is the remainder when x minus y is divided by 5? तो देखो यार, देखो इस इक्वेशन को
कैसे करना है देखो, इसको देखो, जब मैंने इसे 5 से डिवाइड करा होगा, मतलब ये K1 इसका क्वेश्चन हो गया, इक्वल टू कितना रिमाइंडर बचा भाई 2। अगली वाली इक्वेशन जो 2x प्लस का 3y था, जब मैंने उसे किससे डिवाइड करा भाई, 5 से करा फिर से, तो तब रिमाइंडर कितना बच गया 3। इन दोनों को जरा माइनस करो तो यहाँ से x माइनस का y आ गया ना, सॉल्यूशन करो मतलब माइनस करो जरा इन दोनों क्वेश्चन को, तो यहाँ से x माइनस वाई आ गया, यहाँ से 5 और ये k1 माइनस k2 आ गया, और यहाँ से -1 आ गया। अब एक बात बताओ, ये हमारा रिमाइंडर होता है, आपको पता है रिमाइंडर किस में नहीं होता, कभी माइनस में नहीं होता, तो इसमें से जो भागफल है इसका, इसमें से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा देखो, जिसका डिवीजर है, तो मतलब 5 माइनस 1 कितना बन जाएगा 4, इसका मतलब कि डिवाइड क्या आ रहा है भाई, ठीक है। रिमाइंडर जो होता है वो हमारा माइनस में नहीं आता, तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन था ना, अगर माइनस का साइन था तो इसको किससे भाई, जो हमने इससे डिवाइड कर रखा है, जिसका डिविजिबल है उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, भागफल से। अगला वाला क्वेश्चन देखो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें काफी टाइम भी लगने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए। देखिए वो कह रहा है कि इन अ रेस ए बी सी टेक पार्ट, ए बीट्स बी बाय 30 मीटर, बी बीट्स बाय सी 20 मीटर, और सी कितना 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि लेंथ इतनी और ये है, मतलब मुझे ये दोनों बातें प्रूव करनी कि ये सही है या गलत है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये चीज अगर नहीं आती तो क्या पता हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाता, लेकिन उसने यहाँ पे ए और सी का कंपैरिजन भी कर दिया। तो चलो हम लोग करते हैं, देखो सबसे पहले हम ए और बी के बीच देखते हैं। देखो अगर ए एक्स दूरी चला होगा, क्योंकि आपको ये चीज दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे टाइम की बात कहीं पे नहीं कर रहा है, इसका मतलब टाइम क्या है मेरा, इक्वल है। तो अगर इसका मतलब कि इसका टाइम बराबर क्या है इसका टाइम, तो एक्स अगर दूरी तय करी होगी किसने, ए ने, कौन सी स्पीड से, ए से, तो बी क्या कर रहा है कि बी एक्स माइनस 20 दूरी कर रहा है, एक्स माइनस 30, मतलब उससे क्या बी 30 मीटर दूरी कम कर रहा है, और उसकी स्पीड क्या थी, बी थी। फिर अगली बार क्या करते हैं, बी और सी का कंपेरिजन करते हैं भाई, तो बी और सी का क्या है, टाइम तो क्या इक्वल है भाई सब में, इसका मतलब बी अगर x चला होगा तो c कितना चला भाई, x माइनस का 20 अपॉन का c। यही चीज फिर से किस पे लागू हो गई, c और ए पे हो गई, देखो कि a ने कितना चला, अगर x चला होगा, देखो ये a हो गया, और यहाँ पे c कर दो इसको, तो a अगर x चला होगा तो b कितना चला होगा, x माइनस 48 अपॉन का c। अब कुछ मत करो, यहाँ ऑप्शन से देखो 300 को रखो यहाँ पे, पहली वाली क्वेश्चन में देखो, अगर मैं रखूँ यहाँ पे तो ये 300 अपॉन का a हो गया, और यहाँ पे ये 300 मतलब 270 अपॉन का कितना बन गया, b, ठीक है। ए और बी, यहाँ पे अगर मैं रखूँ देखो, तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूँ यहाँ से, देखो तो इससे ये कट गया, और यहाँ से ए अपॉन का बी मेरे पास में क्या बन गया, 10/9 बन गया, बन गया। फिर यहाँ से जरा बी और सी का निकालते हैं, देखो इससे करूँ मैं तो यहाँ पे से 300 अपॉन का बी इक्वल टू क्या मिल गया मेरे पास में, देखो 300 माइनस 20 कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे, 280 अपॉन का सी। तो यहाँ से बी अपॉन का अगर मैं सी करूँ तो कितना आ गया, देखो मेरे पास में आ गया यहाँ पे 15/कितना 14। अब इस वाली क्वेश्चन की बात आती है, देखो ना, तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ देखो 300 अपॉन का ए इक्वल टू 300 में से 48 जाएगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास में 352, और अपॉन में कितना बन जाएगा ये, सॉरी 252 अपॉन का कितना 100, सॉरी यहाँ पे सी आ गया। अब यहाँ पे इसका मतलब ए अपॉन का सी इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया, 300 अपॉन का 350, सॉरी 252 आ गया। इसको अगर मैं 3 से काटूँ तो ये 100 बार कट गया, और इसको काट दूँ तो ये कितना बन गया, देखो 3 अठे 24 और 3 चौको 12, और छोटा करूंगा तो ये 50 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 42, और छोटा करो तो ये 25, और ये कितना आ गया 21। इसका मतलब है कि मेरे पास में बी अपॉन सी कितना आ गया था भाई, 15/14, और मेरे पास में ए अपॉन सी कितना आ गया, 25/21। आगे नहीं आ गया देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये 14 है, ये 21 है, इन दोनों के पहाड़े में क्या आता है भाई, 42 आता है, तो यहाँ पे अगर 3 का करा तो यहाँ भी किसका 3 का, यहाँ भी किसका करना पड़ेगा 2 का, और यहाँ भी किसका 2 का। अगर यहाँ 45 आ गया बी, तो यहाँ भी बी 45 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी 5 इंटू यहाँ भी 5। अब देखो 50, 45 और कितना 42 का रेशियो आ गया, कौन सा रखने पे, 300 रखने पे, तो दोनों चीजें एक साथ प्रूव कर दिया आपने, ठीक है। तो अलग अलग मत करना, एक साथ ही दोनों को प्रूव कर देना, आपके लिए आसान बढ़ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्यूशन आपको इस तरह से कहीं पे मिल पाएगा कि हाँ इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आप डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन हम अगर ऑप्शन से खेलें थोड़ा सा, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या बन जाएगी भाई, आसान बन जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखो, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इतना आर ऑल रियल, भाई रियल दे रहा है। देखो अगर रियल कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसका मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो उसके मतलब जीरोस हैं, या सॉरी जो उसके वेरिएबल हैं, तो उनका क्या जीरो होगा भाई। अब आपको इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस लॉग 10 एन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो इसको आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको लॉग के फॉर्मूलाज पता है तो उससे भी कर सकते हैं आप, है ना। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप ऑप्शन से खेलिएगा। देखो ऑप्शन से कैसे खेलना है, देखो सबसे पहली चीज देखो क्या रखना चाह रहे हैं आप। देखो अगर मैं यहाँ पे 100 रखूंगा, देखो अगर यहाँ पे मैं 100 रखूंगा तो ये बनेगा देखो कुछ इस तरीके का लॉग। उसके बाद मैं डायरेक्ट करूंगा, बस एक हल्का सा आपको समझा दूं एक बार के लिए, ठीक है। अगर ये 1 का क्या आ जाएगा, 100 रख दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉग ये 10, और यहाँ पे ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर कितना बन गया, -2। अब log 10 10 जो होता है ये क्या होता है, हमारे पास में 1 होता है। इसका मतलब यहाँ से मुझे -2 मिल गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो जो इसका ये है, ये a है, ये b है और ये c है। आप रखो जरा, देखो यहाँ पे ये 0 के बराबर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में। आप रखोगे तो 16 और 4 दूनी 8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं पे अगर मुझे पावर क्या मिल गई, 16 माइनस का 16 मिल गया तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर कितना बन रहा, 16। अब यहाँ पे भी 3 पावर है, एक यहाँ पे 4 पावर है और एक यहाँ पे क्या है, 4 पावर है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे ये अपॉन में है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे प्लस का क्या मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, देखो तब जाके मुझे क्या जीरो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं मिल सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा वाला है, सी वाला है। कैसे, देखो 1 की पावर अगर मैं 1000 रख दूं यहाँ पे लॉग की 10 की, तो यहाँ पे ये मुझे मिल गया log 10, और ये 10 की पावर कितना भाई, सॉरी 10,000 और -4। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का बन गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, और ये -4 अगर माइनस माइनस होगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 4 बनेगा, नहीं बनेगा, और इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाओ, देखो 4 चौको 16 माइनस फोर ए सी मतलब 4 चौको 16। इसमें ये चीज नहीं आएगी, यहाँ पे ये चीज क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, इसीलिए गलत है ये वाला सही है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ऑप्शन से खेलो, टाइम बच जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इज स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल। मतलब भाई ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो कितनी है डिस्टेंस भाई, 30 है। अगर देखो ऊपर गई होगी तो x माइनस वाई, क्योंकि अप स्ट्रीम में जा रही है ना, अप स्ट्रीम में जा रही है, और ये क्या होगी, डाउन स्ट्रीम नीचे को। और अपॉन में 30 अपॉन का x माइनस वाई, और इक्वल टू कितने घंटे ले रही है, 4 1/2। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। देखो तो मोटर बोट की स्पीड कितनी दे रखी है भाई, 15, और ये माइनस का y, और हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है ना, ये y निकालना है। तो 30 अपॉन का 15 माइनस का y इक्वल टू कितना, 4 1/2। इन वाले ऑप्शन में से देखो इसको और इसको मत रखना पहले, ना ही 10 को रखना। सबसे पहला ऑप्शन अगर आप रखोगे तो 5 रखो। क्या रखोगे, सबसे पहले यहाँ पे प्लस हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, देखो 5 रखो। 5 अगर रखोगे तो ये तो 3 बन गया, देखो क्योंकि यहाँ पे 5 रखोगे तो ये तो 10 बन गया ना। तो 10 या 30, ये 20 बनेगा। 20 की अगर 30 में टेबल करोगे आप, 30/20, तो ये कितना बनेगा भाई, 20 से कम 20, और 20 पंजे कितना, 100। तो आ ही नहीं गया, देखो 3 + 1.5 कितना, 4.5। तो कुछ आसानी थे भाई। अगला वाला क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। M1 D1 H1 अपॉन का W1 जो होता है वो हमारा M2 D2 H2 और अपॉन W2 के बराबर होता है। इसमें रखिए, इसको आंसर आ जाएगा आपके लिए, आपके लिए होमवर्क हो गया भाई। तो ये जो पेपर करा रहा हूँ ये भी किन लोगों को ध्यान रखो, 2015 का सेकंड पेपर है, ठीक है। फर्स्ट भी कराऊंगा और आज सेकंड ही करवा रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ हिज कार 15 किलोमीटर पर आवर ए पर्सन कवर्स 300 किलोमीटर। मतलब अगर वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को जिस टाइम पे कर रहा होगा, अगर उसने अपनी 15 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी, तो अब इसको वो क्या 1 घंटे कम कर रहा है। ऑप्शन में खेलो भाई, इससे डिवाइड नहीं जाता 300 का, इसमें से डिवाइड नहीं जाता, सिर्फ ये बच गया। तो इनमें से अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ये 6 बचेगा, और स्पीड को अगर 15 करूँ तो 65 बनेगा, नहीं। इसका मतलब आंसर क्या है, 60 है। देखो 60 से जरा 300 को डिवाइड करो तो कितना बनेगा, 5। 300 का अगर 15 बढ़ा दिया आपने तो 75 तक कितना बन गया, 75 से 300 कटता है 4 बार, आंसर आ गया। तो ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा, पेपर में जरूर करेगा। अगला वाला देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन अभी बोला था ना, देखो M1 D1 वाला, कि जो M1 D1 वाला है मेरे पास में, देखो M1 D1 वाला है ना, और M2 D2 वाला, देखो वो यही क्वेश्चन है। देखो
अभी थोड़ी देर पहले यहीं नीचे करवाया था, देखो ये वाला देखो, तो सेम टू सेम है। अगला रेशियो का क्वेश्चन है, उम्मीद है ये भी आप लोगों के लिए आसान होगा, टफ नहीं होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। 3/5 है और बी अपॉन सी कितना भी 7/8 है, ठीक है। तो बी को यहाँ इक्वल करोगे तो यहाँ 7 से, तो यहाँ भी 7 से, तो यहाँ 5 और यहाँ भी 5। तो कुछ नहीं, देखो ए कितना आ गया 21, बी कितना आ गया 35 और सी कितना आ गया 40। तो इतना टफ भी नहीं है जितना ये आपको दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, है ना, ज़्यादा देर ना करते हुए। अगला क्वेश्चन देखो यार, वो कह रहा है कि टू ट्रेन्स, वन इज 121 मीटर बाई इन द लेंथ एंड द स्पीड उसकी इतनी है, द अदर इज फॉर 99 मीटर इन लेंथ एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इन हाउ मच टाइम विल दे कंप्लीट भाई। अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ जाएगी भाई, इसका मतलब स्पीड कितनी भाई 40 प्लस का 32। जुड़ गई यहाँ पे से, और डिस्टेंस जुड़ेगी तो कितनी बन जाएगी भाई 210, मतलब 121 प्लस 99 देखो, तो ये कितना बन गया, सॉरी 220 बन गया। और अपॉन मुझे टाइम निकालना है भाई, तो ये बन गया मेरे पास में 272 अपॉन 5 बटे कितना भाई 18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा ना, देखो सेकंड पे है देखो, तो 18 चको तो 5 को कितना बन गया 20, इक्वल टू 220/t। 0 से 0 कट गया, 2 से कितनी बार 11 बार, तो टी कितना आ गया 11। Three athletes run 4 kilometer race. Their speeds are in the ratio ये when the winner wins the race, then the distance between the athlete in the second position of the athlete भाई। कुछ नहीं यार देखो, इसका मतलब सबने सेम डिस्टेंस तो तय करी है भाई। अगर सेम डिस्टेंस तय करी है, इसका मतलब कि तुम्हारा 4000 मीटर जो होगा वो 16 के बराबर होगा, काटो जरा इससे भाई। 16 कम 16 दूनी 32 और 16 25 80, 250 आ गया। बस अब कुछ नहीं, पहले वाले ने 250 करा, सेकंड वाले ने 15 इंटू 250 करा, और थर्ड वाले ने कितना करा 11 इंटू 250। अब किससे कह रहा है भाई वो, कि देन द डिस्टेंस बिटवीन द एथलीट इन द सेकंड पोजीशन, इनके बीच की जरा डिफरेंस निकाल दो यार। तो 25 छको कितना 1000 आ गया, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, क्योंकि 250 अगर आपका आ गया ना, तो देखो इन दोनों के बीच कितनी है 4 की। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कि 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 और ये सीरीज दी हुई। अब देखो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, जिन लोगों को, तो उनको मैं दिखा देता हूँ। ये वाली सीरीज देखो 6 की, देखो ये कंप्लीट जीरो बन रही है। इसका मतलब है कि अगर 47 है, तो 6 की अगर टेबल पढ़ोगे तो 6 7 कितना हो जाएगा 42। इसका मतलब लास्ट के 5 टर्म बढ़ गए, ये 42 का सम तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 का सम क्या हो रहा है 0। तो 5 कौन कौन से बच जाएंगे भाई, 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/4 और -5, शुरू के 5, इससे ये कट गया, क्या बच गया 1/6। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी जिसमें कि आपको ध्यान देना पड़े। देखिए ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखिए इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही कभी हो सकता है ना। अगर आपको इसको सॉल्यूशन करना है तो देखो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहले वाले का x+2 अगर फैक्टर है, मतलब x की वैल्यू -2 रखिए, अगर ये जीरो आ जाता है, अगर ये जीरो आ जाती है इक्वेशन है, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जो भी इक्वेशन इन फैक्टर को रखने पे क्या बन जा रही है, जीरो बन जा रही है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ये आप लोग कर सकते हैं आराम से, बस आपको यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। वरना आप इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, कि अगर आपको ठीक से एलसीएम लेना आता है तो, ठीक है, मतलब कॉमन लेना आता है, माफ करिएगा। अगला कह रहा है कि 20% ऑफ अ नंबर विच एडेड टू 20 बिकम्स अ नंबर इटसेल्फ भाई। बहुत ही आसान सा है, ऑप्शन से करो, देखो 20 का 20% करोगे कभी भी नहीं आएगा। 25 का जब 20% करो कितना आएगा 5, 5 का अगर 20 में जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा भाई 25, देखो खुद वो नंबर बन गया। तो कौन सा है भाई वो नंबर 25 है। काफी आसान क्वेश्चन था। अच्छा ये 36 देखो, ये वन ऑफ द जो क्वेश्चन है ये, इसमें सारे के सारे गलती करेंगे और करना लाजमी भी है देखो। तो कभी भी आप वैल्यू पुटिंग करते हैं ना, कभी भी आप वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो जल्दीबाजी मत करना सीडीएस में, है ना। एसएससी में आप कर सकते हैं, पर सीडीएस में मत करना, क्योंकि वो आपसे गलती करवा देगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि थीटा इक्वस टू नॉट इक्वस टू पाई/4 में, बच्चे इसको क्या मान लेंगे, सही मान लेंगे। जल्दीबाजी होती है जब, हाँ ठीक है। लेकिन देखो क्या गलती होगी, अभी आपको गलती करा के दिखाता हूँ, देखो कि आप लोगों ने कैसे गलती करी। जरा इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखो
तो यहाँ से मुझे देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा तो यहाँ पे से क्या बच गया, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा। कहाँ पे, मेरा एलएचएस में। अब आरएचएस को सॉल्यूशन करता हूँ देखो, यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन करूँ देखो, तो ये 1 माइनस का टेन थीटा है ना, और ये 1 माइनस का 1 अपॉन का क्या टेन थीटा। देखो यहाँ पे से ये कट के आ जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा, माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि एल एच एस बराबर आर एच एस है। अगर एल एच एस बराबर आर एच एस है तो आपको पता है कि थीटा इक्वल टू 45 पे तो दोनों वैल्यू क्या होती है भाई, सेम होती है, 1 1। इसका मतलब कि ये चीज ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या गलत। बस गलती आप लोगों ने ये कर देनी थी कि आप लोगों से खोलना नहीं था, लेकिन खोलिए आप इसको, ठीक है। कोई कोई इसको डायरेक्ट यहाँ पे 45 रहेगा, बोलेगा हाँ नहीं आ रहा इक्वल, और इसको सही कर देगा। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली सीडीएस में, कि अपने मन के अकॉर्डिंग वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा हर क्वेश्चन में। तो कॉट थीटा अगला बोल रहा कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/3 इज ट्रू बाय 45 ओनली। नहीं भाई, क्यों नहीं ओनली होगा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या है भाई, कॉट थीटा आ रहा है। तो 45 पे कैसे वैल्यू इक्वल हो सकती है, देखो, है ना। क्योंकि अगर मैं कॉट थीटा की वैल्यू 30 रखूँ तो कितना बनेगा, देखो ये √3, और इसकी अगर मैं 30 रखूँ तो कितना बन जाएगा, देखो 1/√3 ऊपर जाएगा, बराबर बन जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है भाई, गलत है ना। तो नीदर वन नॉर टू। अगला वाला आ जाओ। अगला वो कह रहा है कि एक्स इक्वल्स टू भाई ये, और देन ये। अब यहाँ पे भी कुछ लोग ना वैल्यू पुटिंग का यूज करना चाहेंगे, देखो, है ना। लेकिन मत करना, फंस जाओगे। क्यों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 45 रखा तो ये सॉल्यूशन के बाद में वन आएगा, यहाँ भी वन आएगा, यहाँ भी वन आएगा, दोनों ऑप्शन में फंस जाओगे। इससे बढ़िया सॉल्यूशन कर लो, है ना। यहाँ पे से अगर मैं बोलूँ तो एक्स अपॉन का ए क्या बन जाएगा, देखो, सॉरी, ए अपॉन का एक्स क्या मिल जाएगा मुझे, देखो पहले वाली इक्वेशन से, इससे ए अपॉन का एक्स क्या मिल गया यहाँ पे से, 1/cos थीटा। अगले वाले से मुझे बी अपॉन का वाई क्या मिल गया, 1/cot थीटा, रख दो बस। अब यहाँ पे देखो ए अपॉन का एक्स माइनस का बी अपॉन का वाई, ए अपॉन का एक्स प्लस का बी अपॉन का वाई हो गया कि नहीं हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया भाई, देखो यहाँ पे। तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया, देखो, ए अपॉन एक्स, और माइनस बी मतलब 1/cot स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे ले जाओ तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या मिल गया मेरे पास में, देखो, और अपॉन में क्या मिल गया, देखो, ए अपॉन का एक्स और ये बी अपॉन का वाई ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब आप वैल्यू रखना चाहते हैं तो अब आप वैल्यू रख सकते हैं। अब किसके बराबर होगा, देखो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरे पास में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, कहीं पे कुछ गलती हो रही है, बी अपॉन का वाई, तो ये क्या मिल गया, कॉसेक थीटा मिल गया, ठीक है। अच्छा, अरे रुको रुको रुको, ये तो डायरेक्ट हो रहा था यार, इसको काफी लॉन्ग ले गया, रुकिए रुकिए। ए अपॉन का एक्स है ना, और ये माइनस का बी अपॉन का वाई है, ये तो डायरेक्ट हो रहा था यार, है ना। इसको मैंने काफी घुमा दिया भाई। यहाँ पे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख दो यार, तो ये 1 अपॉन का कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और ये माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखो यहाँ पे बी अपॉन का वाई अगर होगा, मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 1 अपॉन का कॉट थीटा। अच्छा, फिर भी तो वही मिल रहा मुझे, और 1 अपॉन का कॉस थीटा और प्लस का 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रख दूँ, 45 रख दूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा, या कुछ भी रख दो, तो यहाँ पे 1 माइनस का 1/2 क्या मिल गया, देखो 1 मिल गया। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना, यहाँ पे तब 1 रखोगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या कहीं पे कुछ गलती हो रही है, चलो देखते हैं आगे, अगर कहीं पे कुछ होता है तो। 1/cot स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस बी माइनस बी, तो 1/cot स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। चलो तब तक अगला देखो, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस का साइन थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, तो क्या देखो, आपको पता है कि इसके उसमें नीचे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी गई, तो इसके रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 1 प्लस का साइन थीटा, और ये वहां ऑप्शन देखिए जरा, रुको एक बार, हाँ, तो डायरेक्ट होगा, देखो, थीटा इक्वल टू 0 रख दो यार, तो इस इक्वेशन में क्या आ गया, 1 आ गया। इनमें से सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जिसमें 1 बैठेगा, देखो, और में नहीं बैठेगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ये वाला।
तो कोई क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा तो डायरेक्ट ही कर दो, जो टाइम लेना उससे बिना बात के। अगला क्वेश्चन देखो, ये कुछ इस तरीके का दिया हो आपको, 10 ये 10 ये 10 ये। अब देखो ये और ये ना क्वाड्रेंट में होता है, कैसे देखो ध्यान से सुनो। ये 10 70 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 है ना, मतलब ये और ये वाला, सॉरी हाँ 90 माइनस 70 माइनस एक्स लिख सकता हूँ इसको। इसका मतलब ये चेंज होकर बन जाएगा कॉट, है ना, कॉट क्या मिल जाएगा मेरे पास में, एक्स प्लस का 20। और ये वाला जो 10 है, ये 10, ये 50 माइनस का एक्स दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, देखो ये बदल के क्या बन जाएगा मेरे पास में 10, सेम टू सेम यही 10 एक्स प्लस ऑफ 40, सॉरी कॉट एक्स प्लस का 40। अब देखो यार इससे तो ये कट गया, मतलब ये तो कट गया आपस में, और एक्स इक्वल टू क्या है मेरे पास में 3x। अब एक्स की वैल्यू 15 रखो, तो 15 तिया कितना आ जाएगा 45, कितना 1, क्योंकि तभी तो 1 आएगा 1045 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई, तो 10 3x है ना मेरे पास दिया हुआ, देखो अगला क्वेश्चन देखो, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 1.5 कॉस थीटा भाई है। अब यहाँ देखो, यहाँ से कॉस कॉमन आएगा और यहाँ से भी कॉस, तो ये तो कट गया है ना, एक एक कट गया, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया मेरे पास में 2 कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, और माइनस ये क्या हो जाएगा भाई 1.5, ठीक है। अच्छा, तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है भाई देखो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं कहूँ इसको सॉल्यूशन करके तो 3/2 लिख सकता हूँ। अब जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो 2 साइन थीटा है, और यहाँ पे से 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का कितना 3। इसको जरा सॉल्यूशन करूंगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, देखो इक्वल क्या लिया ना और यहाँ पे प्लस का 2 साइन थीटा, और माइनस का क्या आ जाएगा 1, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है ना। अब देखो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें डायरेक्ट जो हमको पता है कि इसका मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके 2 आने चाहिए, अगर नहीं लगे तो आप सिद्धाराचार्य फॉर्मूला लगा देना, प्लस माइनस का b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, और अपॉन का 2a, इस पे लगाना, इनमें से कोई ना कोई जरूर आपका आंसर आएगा। इतना सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, नहीं हो तो बताए ना। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, आपको पता है कि साइन जब भी 0 से 90 की ओर बढ़ता है तो क्या होता है भाई, बड़ा इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड वाला क्या होगा, देखो साइन 26 इज लेस देन कॉस 26, बिल्कुल सही बात है। कॉस जब 90 0 से 90 की तरफ बढ़ता है कॉस, तो वो क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही हो गया, इसका मतलब ओनली 2 बाई। अगला क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल्स टू 2a प्लस का 3b बाई क्या 3b। थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, तो 2a अपॉन का 3b प्लस का 1। अब एक बात बताओ यार, अगर a और b अगर पॉजिटिव होंगे तो एक से बड़ा आएगा ही आएगा, अगर a और b क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्यों भाई, प्लस का साइन और ऊपर यहाँ पे भी 1 है। अब आपको पता है कि साइन की वैल्यू पे ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकती है, इसलिए मतलब नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब वो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे 1 से कम आने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसका मतलब कि 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या 1 से ही बड़ी नहीं होती, ग्रेटर देन 1 नहीं होता। कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो कि एक से बड़ी नहीं होती। अगला 43 वाला देखो, ऐसा क्वेश्चन को देखो, प्लेन है, एक प्लेन यहाँ पे और एक प्लेन यहाँ पे, जो पहला वाला है वो बना रहा है कितने का 60 डिग्री का, अगला वाला क्या बना रहा है 45, मतलब ये 45 हो गया और ये क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब आपको रेशियो दिखाता हूँ कि कैसे रेशियो से हम ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर जाते हैं, कैसे, ध्यान से देखना। जैसे कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो ये अगर 90 डिग्री है, ये 30 है, और ये क्या 60 दिया हुआ है, देखो ये 30 और ये क्या है 60 है, तो इनका जो रेशियो हो जाता है इनकी साइड का, देखो ये 1 हो जाएगा, ये √3 में हो जाएगा, और ये कितना बन जाता है 2। और 45 में क्या हो जाएगा, देखो 45 में ये 1 1 और ये √2 बन जाता है। तो आपको पता है कि अगर ये 45 है देखो, तो ये पूरी की पूरी कितनी बन जानी थी, 1, है ना।
और यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, देखो 1 बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ 60 की, देखो यहाँ पे 60 की, तो 60 की आगे वाली √3 हो गई, और यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, ये 1 हो गई, और ये वाली क्या हो गई, 2 हो गई। अब आपको एक वैल्यू दे रखी है, ये वाली, ये 3000 दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 3000। इसका मतलब √3 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है भाई, √3 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 3000 दे रखी है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 1000 √3 होगी कि नहीं होगी, 1000 √3 होगी कि नहीं होगी, देखो बिल्कुल होगी। अब यहाँ पे अगर ये 1000 √3 है, देखो तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस का ये निकालनी है, निकालेंगे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखना है और ढंग से समझना, देखो कि अगर यहाँ पे ये 1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1000 √3 है, और यहाँ पे ये क्या है, 1 है। अब आप कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे स्केयर वैल्यू को देखो, इस बड़े में से अगर मैं इस छोटे को माइनस कर दूं, क्योंकि ये भी देखो 3000 अगर है, तो ये पूरी वाली भी तो देखो 3000 होगी कि नहीं होगी। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ तो 3000 में से मुझे क्या माइनस करना था भाई, माइनस 1000 √3 तो माइनस करूंगा भाई, ये वाली तो माइनस करूंगा, ये वाली देखो 1000 √3 तो करूंगा, तो यहाँ से अगर मैंने क्या कर लिया भाई, 1000 अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो 3 माइनस का √3 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट होता है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, पोल इज स्टैंडिंग इरेक्ट टू द ग्राउंड, भाई एक पोल है वो हॉरिजॉन्टल है, द टिप ऑफ द पोल टाइट बंधा हुआ है भाई, ठीक है। लेंथ कितनी है भाई, ये √12 हो गई, ये 30 डिग्री है, देखो तो वही क्वेश्चन जो अभी समझा रहा था, वो 30 है, तो इसके आगे का रेशियो कितना होगा, 1। ये 60 होगा, क्योंकि ये तो 90 हॉरिजॉन्टल है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 √3 आ गया, और यहाँ पे ये 2। तो इस 2 की वैल्यू मुझे अगर √12 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी भाई, यहाँ पे देखो 2 √3 होता ना ये, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास में, देखो √3 आ गई, एक की वैल्यू √3 मतलब हाइट क्या होगी, √3, आंसर आ गया। अगला देखो, टेन थीटा और सेक थीटा का 2 दे रहा है आपको, देखो तो यहाँ पे टेन थीटा में क्या होगा, देखो टेन थीटा आपको पता है कि बड़ी फेमस हो, ट्रिपलेट वैल्यू थी 3 4 5 की, जरा यहाँ पर रखो, इसको वैल्यू वेरीफाई कर रहा है, 3/4 और प्लस बेटा 5/4, तो ये देखो 8 बटे कितना 4 आ गया, 2 का 2 आ गया। तो ट्रिपलेट, इन ट्रिपलेट से भी आप इन इक्वेशन को सॉल्यूशन कर सकते हो, बस आपकी इक्वेशन वेरीफाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 5/4 तो होने से रही, 3/4 भी होने से रही, तो सबसे पहले क्या करते हैं, होने के लिए तो क्यों, ये सब वैल्यू हो सकती है सारी की सारी, ऐसी बात नहीं है, पर ये चीज ऐसी है ट्रिपलेट जो हमने पढ़ी हुई है भाई, 3 4 5, पहले वो चीज़ पे ट्राई करें जो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से ट्राई नहीं करना चाहते हैं, दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं इसको, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा इक्वल्स टू कितना, 2। इसका रेसिप्रोकल जो होगा, मतलब उल्टा होगा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से आप इक्वेशन अगर सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे से देखो 2 टेन थीटा कितना आ गया मेरे पास में, 2 प्लस 1/2 भाई, होगा कि नहीं होगा, देखो तो यहाँ पे से कितना आ गया, देखो 2 दूनी 4, और ये कितना आ गया, 5/4, तो यहाँ पे से टेन थीटा कितना आ गया, कुछ गलती हो रही है, अच्छा टेन थीटा कितना आ रहा है, 5/4 आ गया कि नहीं आ गया, देखो 3/4, 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4 3, और 2 दूनी 4, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मतलब ये वाला आंसर गलत है भाई, 5/4, ठीक है, रेसिप्रोकल वाले से गलत आ रहा है ना, टेन थीटा ये 2 टेन थीटा, और यहाँ पे से 2 + 2, 2 दूनी 4, और एक 5 बटे कितना, हाँ 4, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला नहीं है भाई। वैसे क्वेश्चन तो इसको भी वेरीफाई कर रहा है यार, हम अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू करूँ, तो ये इसको वेरीफाई तो कर रहा है, टेन थीटा 3/4 को, देखो 3/4 होगा, यहाँ पे 3/4 हो गया, और प्लस देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो क्योंकि आपको पता है कि ना P/BP/HHB होता है, तो सेक थीटा क्या होगा उल्टा, देखो हाइपो अपॉन बेस, मतलब 5/4, दोनों ऑप्शन में वेरीफाई कर रहा है, देखते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी इन्होंने ऑप्शन काफ़ी गलत दिए हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए सेल इज इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज, भाई 100 थी, 40% बढ़ गई तो 140, फिर 20% बढ़ गई, घट गई तो कितनी, 14 दूनी कितनी, 28, 28 माइनस करोगे कितना आ जाएगा भाई, 112। इसका मतलब कि कितनी घट गई, कितनी बड़ी, सिर्फ 12% भाई। अगला देखो भाई, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करो, देखो कि कोई भी दो नंबर है जिनके सम के यहाँ 47 है, जैसे ही हम करते हैं तो एक 43 आ गया, एक 52 आ गया भाई। अब जरा इन पे देखो, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, इसको 34 करो तो क्या ये 27/9, लेकिन अगर जैसे 25 था सॉरी पहले, अगर मैं इसको 52 कर दूँ तो देखो कितना बढ़ रहा है, 27, इसका मतलब कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, देखो 10, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया मेरे पास में, 10 आ गया, ठीक है।
चलो अगला देखते हैं। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बाई, देखो 100 मीटर अगर ए ने करा होगा तो बी ने कितना होगा, 4 मीटर कम मतलब कितना 96, सी ने कितना मतलब दो कितना भाई 98। अब अगर है हाउ मेनी मीटर्स वुड सी बीट बाय सी इन 100 मीटर रेस, एज्यूमिंग, एज्यूम करो भाई कि सी और बी रन विद दियर रिस्पेक्टिव स्पीड, मतलब रिस्पेक्टिव स्पीड से करें। ध्यान से देखो मेरी बात को कि अगर सी की बात करो तो सी कर रहा होगा भाई कितना 100/98 उसकी स्पीड हो गई। तो यही उनकी स्पीड का रेशियो होगा क्योंकि टाइम तो इक्वल है। स्पीड इक्वल टू अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर मेरा टाइम इक्वल है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो सी की अगर स्पीड ये है तो बी की स्पीड क्या होगी भाई, मतलब बी ने कितनी दूरी तय करी होगी, मतलब 96 है ना, इंटू 100 अपॉन का कितना भाई 98 है ना। तो यहाँ पे से इसको काटोगे तो कितना बनेगा देखो, 4800 अपॉन का 49, टोटल थी 100 माइनस का मतलब 4800 अपॉन का 49, मतलब 100 अपॉन का कितना 49, डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग 04 करीबन आ गया, मतलब क्या गया ये आंसर आ गया। तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, आसान ही पूछ रहा है। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन है इनको खत्म करते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक आज का मतलब आज 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बैलेट पेपर वाला क्वेश्चन दे रहा है कुछ, ध्यान से देखना कि कैसे करना है। कि 10% वोटर क्या हो गए लिस्ट से हट गए, तो 100 थे, 10% गए मतलब कितना बच गया 90 बच गया। अब देखो 90 x माइनस का 60 होगा क्योंकि बैलेट पेपर से भी वोट डाला। अब ध्यान से सुनना, जीतने वाले को कितना मिला भाई 47, तो हारने वाले को कितना मिला होगा जब टोटल वोट इतने थे, तो इसका मतलब ये वाला तो विनर है, तो जो लूजर होगा जो हारा होगा वो मतलब 90 x माइनस का 60 और माइनस का 47x, मतलब उसको कितने मिल गए भाई, ये 32 नहीं 42, तो ये क्या क्या बन गया देखो यहाँ पे से 42x माइनस का 60 भाई बन गया कि नहीं, सॉरी 43 है, माफ करना। तो अब कुछ नहीं देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 308 का है ना, है नहीं है 308 का देखो, इसका मतलब 47x माइनस का 43x प्लस का 60 इक्वल टू 308 भाई। तो यहाँ पे से माइनस हो गया 4x आ गया, ये इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा देखो 308 अपॉन का 60 मतलब माइनस का 68 और ये 248, 4x का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो x कितना आ जाएगा यार देखो, 4 6 के 24, 4 दूनी मतलब 62 हो गया भाई आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं देखो, कंसिडर और पॉजिटिव 2 डिजिट इंटीजर्स डिवाइड बाय 7, टू तो 2 डिजिट का पहले 14 आता है फिर साथ 21 आता है ना, और ऐसे ऐसे करते लास्ट कौन सा आता है भाई 91। रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो मतलब पहला नंबर 17 अगला नंबर 24 और ये अगला वाला क्या आ गया भाई 7 से कौन सा हाँ, और अगला वाला क्या मिल गया मेरे यहाँ पे से 94 है ना। अब यहाँ पे जरा नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए कितना आ गया देखो, तो ये 94 और ए कितना है 17 प्लस n माइनस 1 और डी कितना है भाई, इनके बीच का गैप कितना है इनके बीच का गैप कितना है 7 का है। ठीक है, तो चलो देखो इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा 7, और ये 8 में से 77 बच गया ना, और इक्वस टू ये क्या बच जाएगा 7n माइनस का 7, तो 7n इक्वस टू कितना 84, तो n कितना आ गया 12। अब आपको पता है कि एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें रखोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन शॉर्टकट देखो एन जैसी मैंने यहाँ पे 12/2 रखा तो ये बाहर क्या आ गया देखो 6 आ गया, और 6 से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड जाता है, कौन सा वाला ये वाला, इसका मतलब आंसर क्या आ गया 6। तो आज मैंने आपको कुछ ये 50 क्वेश्चन करा है, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे दोबारा बता देना, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि हमको थोड़ा मोटिवेट मिल सके और आपको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे।